हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जावा फूड प्रोजेक्ट पर और मेरा नाम है संदीप शर्मा। तो आज हम देखने वाले हैं शूटिंग एम सीरीज का लेक्चर नंबर 5 और आज हम बात करेंगे हाउ टू मूव एरो क्लिक ऑन बटन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही हम बटन पर क्लिक करें तो एरो को मूव कैसे कराएं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो ये आपको शूट बटन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एरो ऊपर मूव होगी। तो इसको मूव कराने के लिए चलिए हम देखते हैं और कोड प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोड बना हुआ था। अगर आपको ये बेसिक कोड नहीं पता है और हमने कैसे क्रिएट किया था, कैसे हमने बॉल को मूव कराया था, जैसे मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो थोड़ा वेट करें, अभी रन हो रहा है। तो देख सकते हैं ये जो बॉल मूव हो रही है लेफ्ट टू राइट, ये हमने कैसे मूव करी थी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्लीज मेरे आई बटन पर अभी जाएं और तुरंत देखें कि ये बॉल कैसे मूव कराई थी मैंने थ्रेडिंग के जरिए। तो आज हम बात करेंगे शूट बटन पर। जैसे ही हम क्लिक करें तो ये एरो ऊपर मूव होगी। तो अभी कुछ नहीं हो रहा, देख सकते हैं, दबा रहा हूं तो मैं। तो चलिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्शन लिसनर एक इंटरफेस होता है जिसको कि आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉमा लगाकर एक्शन लिसनर को लेना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। एक्शन लिसनर। तो अभी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेज। इंपोर्ट जावा डॉट awt डॉट इवेंट स्टार। तो हमने ये कर लिया है और अब हम देखते हैं कि इसे कैसे यहाँ पे यूज किया जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर शो हो रही है, जिस पर आप एरो लेकर जाएंगे तो आपको ऐड एन इम्प्लीमेंट मेथड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, जिसको कि आप क्लिक करेंगे तो आपका मेथड क्रिएट हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक शॉर्ट वेरिएबल रख लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं ई। रख लें, ई रख लिया है हमने। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल क्यों बनाएंगे, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा शूट बटन है इस पर हम एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सॉरी। शूट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, एक मिनट, डॉट ऐड एक्शन लिसनर। तो हमें यहाँ पे करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, क्योंकि हमारी क्लास ने ही इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिसनर को। तो दिस पास कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये हमारा जो बटन है उस पर हमने दे दिया है, उसको परमिशन दे दी है कि जब भी आपके ऊपर कोई क्लिक करे तो आपका ये मेथड कॉल होना चाहिए। चलिए अब हम इसमें कॉल मेथड को यूज करते हैं। इफ ई जो इसका वेरिएबल देख रहे हैं आप, इसको यूज करने वाले हम। तो ई डॉट, इसके पास एक मेथड होता है गेट सोर्स। गेट सोर्स से क्या करते हैं कि आप सोर्स उठाते हैं, कोई भी आपका कंपोनेंट हो सकता है। इक्वल इक्वल, हमारे बटन का नाम है शूट। जब भी हम यदि जब भी हम शूट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये मेथड कॉल होगा। पर और उसके लिए आपको ये कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी कि जब आपका शूट बटन हो तब आपकी ये कंडीशन चलनी चाहिए, इफ वाली। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट वे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ इंट में, जरूरी नहीं है कि अलग अलग डिफाइन करूँ। मैं ले लेता हूँ एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ। टेम्प वेरिएबल लिया है, इसका मैं आपको पर्पस समझा दूं। जैसे ही हम बटन पर क्लिक करें तो टेम्प की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज होकर 1 हो जाए, और 1 जैसे ही हो जाए तो क्या हो, ये एरो ऊपर मूव करेगी। जैसे ये आपको दिखा देता हूँ, ये एरो है, ये एरो तब मूव करेगी जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँ ना। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो 1 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। अभी फिलहाल में 0 होगी, इनिशियलाइज आपको पता है बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है वो। तो 0 होगी, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा 1 हो जाएगी, तो ये आपको ऊपर मूव करता हुआ दिखाई देगा। चलिए हम ऐसा ही कर लेते हैं। अभी फिलहाल में टेम्प इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 0, पर हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि टेम्प इक्वल आपका 0 है। तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, क्या करना है, हमको टेम्प को बढ़ा करके बंद कर देना है, बस टेम्प इक्वल बंद कर देना है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपनी एरो को मूव कराना होगा। तो हमको यहाँ पे एक कंडीशन पास करनी पड़ेगी, इफ
टेम्प इक्वल इक्वल 1 है, 0 होगा तो चलना नहीं चाहिए, 1 है तो ये चलना चाहिए। क्या कोड चलना चाहिए कि एरो जो है हमारा, एरो का जितना भी ये कोड है वो हमारा ऊपर मूव होना चाहिए। ये जो लाइन है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड और उसके दो कोण हैं उनको मूव कराते हैं। तो चलिए हम करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं। L1 Y1 L1 Y2 ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ये हमने प्लीज स्पेसिफाई कर दिए थे पिछले वीडियो में, तो आप उसे देख लीजिएगा जरूर। तो हम L1 Y1 इक्वल वो सॉरी माइनस इक्वल करते हैं 70। ठीक है, और हम क्या करते हैं L2 Y2 माइनस इक्वल करते हैं 70। ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेंगे। सॉरी L1 Y1 करना, L1 Y2 करना था यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे L2 Y1 कर देता हूँ। ऐसे ही हम कौन को ले लेते हैं। यहाँ पे कौन हमारे क्या है C1 Y1 माइनस इक्वल 70। 70 माइनस करते जाएंगे हम, ऊपर पहुंचा जाएगा C1 बाई 2 माइनस इक्वल 70। तो देखेंगे आप ये हो रहा है, हमने कर लिया। अब हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम C2 अब हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लिप लगा देते हैं कि ये थोड़े सेकंड्स बाद कॉल हो। सेट डॉट स्लिप हम लगा लेते हैं, अभी 1050 कर लेते हैं और रीपेंट करा देंगे। हम रीपेंट करा देते हैं। चलिए इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं अभी बॉल हमारी मूव हो रही है। देखिए मैंने बंद कर दिया, तो देखिए अब मैं बॉल, अब जो एरो है वो चली गई। अब वो पता है इतनी नेगेटिव में चली गई होगी, मूव होती जा रही, मूव होती जा रही है। अब हमको क्या करना है, जैसे ये इतना पहुंच जाए, मतलब जैसे ही इसको पार कर जाए आपकी स्क्रीन को, तो वो यहीं पे सेट हो जानी चाहिए और वो तभी क्लिक हो। यहाँ पे शूट बटन पर क्लिक करें। चलिए उसके लिए हम करते हैं, हम क्या करते हैं इस कोड को यहाँ से कट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन लग रही है, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। हम एल्स में ये कोड डाल देते हैं, इफ में डाल देते हैं। अब हम कंडीशन, तो क्या होना चाहिए L1 Y1 कितना हो जाए, इक्वल इक्वल हो, सॉरी इक्वल हो जाए, इक्वल इक्वल हो माइनस 130 के। मैंने थोड़ा नेगेटिव ले लिया है, आप भी नेगेटिव जितना हो सके उतना ले सकते हैं। और एंड L1 Y2 इक्वल इक्वल हो माइनस के 30। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें L1 की कंडीशन बना ली है, हम इनको ब्रैकेट में रख लेते हैं। और अब हम यहाँ पे L2 की भी कंडीशन पास करेंगे, वो भी एक साथ। एंड का ऑपरेशन आप जानती होंगे, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एक कॉपी किया और मैंने ये यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, L2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी L2 कर देता हूँ। तो जब हमारी एरो इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। तो देखेंगे मैंने यहीं पे ये कॉपी कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हैं। इक्वल, सब में इक्वल इक्वल लगाना होगा आपको। यहाँ से आप इनको रिमूव कर दें। तो जो भी L1 की वैल्यूज हैं इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट जितनी थी, जैसे 500 600 500 600 हम सेट कर लेते हैं। ये था 500 और ये था 600, ये था 500 और ये था 600। ठीक है, अब कौन जो C1 Y1 है की वैल्यूज हैं वो भी इनिशियलाइज कर देते हैं हम। जब भी वहाँ पे पॉइंट पहुंच जाए तो 480 530 480 530, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 480 530 480 530। तो देख सकते हैं ये हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीपेंट और करा देंगे जिससे कि ये यहाँ पे कॉल हो जाए। तो अब देखते हैं हम क्या होता है।
शूट बटन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है। देखिए चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको रोकना भी होगा, रोकते हैं। चलिए क्या होना चाहिए अब, एक्स टेम्प की जो वैल्यू थी, टेम्प की जो वैल्यू है वो हमने बंद कर दिया, वो अनंत इनफाइनाइट तक बनी रहेगी। तो क्या होना चाहिए, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्प की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 0, सिंपल 0 हम कर देते हैं। अब देखना आप कि अब ये इतनी दिक्कत नहीं देगा, अब वहाँ पे सेट होके दिखाएगा जैसा कि होना चाहिए, देख सकते हैं वहीं पे फिर से आ चुका है। अब जैसे ही आप शूट बटन पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं प्रॉपर वे से रन हो रहा है, देख सकते हैं। अब आप चाहें तो इतना किसी को भी रन करा सकते हैं। तो ये हमने बेसिक बना लिया है, जो भी हमने बनाना था कि कैसे बटन पर क्लिक करेंगे और इसको कैसे मूव कराना है। तो अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि जैसे ही हम इसको हिट करें तो बॉल से टकराए, और जैसे ही बॉल से टकराए तो आपका यहाँ पे स्कोर शो होगा, कितना आपने स्कोर बनाया है। अगर आपने मिस किया है उसका कोई स्कोर नहीं बनाना है हम यहाँ पे, बस ओनली हम यही कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई कंडीशन लगा के कि आपका स्कोर इतने मिनट में इतना हुआ है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, पर अभी हमारा जो कंसेप्ट है उतना लेकर हम चलते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि ये हमने कैसे शूट बटन को कैसे हिट किया है और एरो को हिट करने के लिए ऊपर कैसे मूव कराया है। तो अगर आप चाहते हैं कि जावा सीखना स्टार्टिंग से, तो आप मेरी विजिट को जरूर विजिट करें, मेरी वेबसाइट को। जो भी मैंने ब्लॉग बनाता हूँ उस पर डेली एक पोस्ट डालता हूँ मैं, और आप उस पर जाकर के जावा शुरू से सीख सकते हैं इन स्टार्टिंग से, वो भी हिंदी में कंटेंट है ना कि इंग्लिश में। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन पता चलता रहे। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।